सब कुछ, मतलब इसकी बुक का तो मैंने पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। हर एप्लीकेशन जिसको कोई रेफर ही नहीं करता, मुझे नहीं समझ में आता क्यों रेफर नहीं करते। बुक्स एक नंबर, टीचर कराते तो ये नहीं है, पूछते जाने क्या है टेस्ट में, आपको दिखेगा कि यार इन बुक्सों में से टेस्ट के क्वेश्चंस आपको इजीली दिखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल। पिछले 7 साल से मैं जेई मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूं कैटलाइजर इंस्टीट्यूट में, और इन 7 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं जेई मैथमेटिक्स का खजाना। जेई मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपको थ्योरी के लिए पढ़नी चाहिए, कौन सी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करनी चाहिए, कोई मेंस के लिए ही करनी चाहिए या एडवांस के लिए करनी चाहिए, तो कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए पीवाईक्यू के लिए भी, तो मैं सारा आज डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। ठीक है, सबसे पहली चीज, मैंने जो बुक्स को डिवाइड किया हुआ है बेटा, वो 3 आधार पर किया हुआ है, थ्योरी बुक्स, डीपीपी और टॉपिक वाइज। ठीक है, अब थ्योरी बुक्स के लिए क्या है, 2 पैटर्न है। एक होता है बेटा क्या कि थ्योरी जिसमें इजीली अंडरस्टूड हो आपको, ठीक है, आपको इजीली समझ में आए, और एक जिसकी थोड़ी सी क्या है टिपिकल लेकिन बहुत डीपली एनालिसिस है। तो ऐसे बच्चे जिनको थ्योरी पढ़नी है लेकिन इजी तरीके से समझना है, तो मेरे अकॉर्डिंग उनके लिए जो बुक्स है वो है अरिहंत पब्लिकेशन की। इसमें जो थ्योरी दी हुई है बुक्स की अलग अलग पार्ट्स में, वो बहुत अच्छे से दी हुई है, ठीक है, और इजीली अंडरस्टूड है, मतलब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इसी के लिए मैं बात करूं दूसरी की पब्लिकेशन की, तो वो है टीएमएच पब्लिकेशन, टाटा मैक्रो हिल। एमसी हिल पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं वो बहुत ही डिटेल में, मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी को टीचर बनना है मैथमेटिक्स का तो उसको ये बुक्स जरूर सॉल्व करनी चाहिए मैक्रो हिल की। बहुत ही ज्यादा डीपली थ्योरी है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि अगर मैं बात करता हूं अरिहंत की, तो इसमें अलग अलग आते हैं, अलजेब्रा आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, इंटीग्रल कैलकुलस। मैं साफ साफ सारा सब कुछ बता सकता हूं। जैसे ये इंटीग्रल कैलकुलस, मेरे पास एडिशन अलग अलग है, नए नए एडिशन आते रहते हैं, बस थोड़ा पुराना एडिशन है। अलजेब्रा के लिए अगर आपको दिखाऊं तो ये, अब मैंने बुक्सों की जो हालत है वो थोड़ी सॉल्व कर करके अजीब सी कर रखी है, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। प्लेइंग विद ग्राफ्स के लिए ये बुक्स है। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट की अरिहंत की, तो कोऑर्डिनेट की अरिहंत की ये बुक है अपने पास। ट्रिग्नोमेट्री के लिए अरिहंत की ये बुक है। वेक्टर 3D के लिए अरिहंत की ये बुक है। बहुत ही बढ़िया थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है इनमें। क्वेश्चन भी जेईई मेंस जेईई एडवांस तक के हैं, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन थ्योरी के लिए बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं। इसके बाद बात करते हैं बेटा कि ये 6 बुक्स हो गई थ्योरी के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जिनको क्या पढ़ना है, थ्योरी इजीली पढ़नी है, कि मतलब इजीली अंडरस्टूड हो। लेकिन अगर बात करूं डीपली बहुत जाना है आपको, नहीं डीपली जाना है मतलब आपको ओलंपियाड में भी थोड़ा सा चल जाना है। जैसे फंक्शंस की बात करूं, ठीक है, फंक्शंस एंड ग्राफ की, तो इसमें ओलंपियाड लेवल तक के क्वेश्चंस हैं। अलजेब्रा है, इसमें भी बहुत डीपली क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल प्रूफ्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जनरली जैसे कि अगर सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूं तो यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए हुए हैं कंप्रेहेंसिव अलजेब्रा में। ठीक है, तो मैं दिखाने वाला हूं आपको ये 5-6 बुक्स, इनमें से कौन सी बेस्ट है और कौन सी नहीं, ये भी देखिए। मैं बात कर रहा हूं अलजेब्रा की वॉल्यूम 1 की, ये भी काफी डीपली है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अलजेब्रा 2, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत बढ़िया बुक है। वेक्टर 3D मुझे थोड़ी सी मैक्रो हिल की कम पसंद आई, मैंने पढ़ के देखी तो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी जितनी बाकी की 5 है। बाकी की 5 बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक्स हैं। इंटीग्रल कैलकुलस पूरे इंटीग्रेशन से, बहुत डिटेल वाइज एनालिसिस है, फंक्शंस एंड ग्राफ है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, सब कुछ, मतलब इसकी बुक का तो मैंने पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन का, मतलब हर एक सारा चीजें सॉल्व की हुई है मैंने, तो बहुत ही बढ़िया बुक। ये एक जन्म के हैं ये, इनमें कोई शक नहीं, लेकिन ये क्या है, बहुत टाइम टेकिंग है बेटा। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है पढ़ने का, कि आप महारत हासिल करना चाह रहे हो किसी टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, तो ये बुक्स बेस्ट हैं थ्योरी के लिए, इनमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, आगे बात करता हूं बेटा दूसरा कि भाई डीपीपीस के लिए कौन सी। जैसे आज टॉपिक पढ़ाया टीचर ने आपको, अब आपको क्या करने हैं, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको। जैसे टीचर जैसा मॉड्यूल देता है, ट्रेसेस देते हैं, डीपीपीस देते हैं, वो तो आपको करनी ही है। अगर आप वो करते हो, उसके अलावा आपके पास टाइम बचता है और आपको चाहिए कि भाई मेरे को डीपीपीस कौन सी करनी है, या फिर आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपको मॉड्यूल कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग अरिहंत की डीपीपीस लेनी चाहिए। इनमें क्या है बेटा, टॉपिक वाइज आपको क्या दिए हुए हैं, एक एक टॉपिक पे 15-15, 20-20, 25-25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और बहुत ही मतलब मेंस लेवल से धीरे धीरे बढ़ाया हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि फुल्ली एडवांस लेवल है, लेकिन मेंस लेवल के लिए बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बेसिक से धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए। दिखाता हूं आपको कैसे, कि मैंने क्या कितना सॉल्व किया हुआ है इनमें भी।
जैसे कि ये बात कर रहा हूँ, ये सारी डीपीपीज हैं, इसमें ग्रीन कलर है, लेटेस्ट एडिशन है क्योंकि ये वाला बुक्स का, ये मेरे पास थोड़ा सा पुराना एडिशन है। तो सारी जो बुक्स हैं अपने पास, जितनी भी बुक्स हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं, सारी स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अलग है, ठीक है, फंक्शन की अलग है अपने पास, इंटीग्रल की अलग है, डिफरेंशियल की अलग है। तो सारी की सारी 8 डीपीपीज अपने पास आती हैं। तो ये डीपीपीज बहुत ही बढ़िया है अगर किसी को बेसिक से प्रैक्टिस करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं तो उसके लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा कि इसी के अकॉर्डिंग कि नहीं सर मेरे को डीपीपीज नहीं करनी, मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं करने, थोड़े कम करने हैं, लेकिन मेंस प्लस एडवांस हो जाए मेरा सर। तो भाई सिंगेज पब्लिकेशन की 2 तरह की बुक आती है बेटा। अभी रिसेंटली 2 साल पहले ये जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं ये निकाली गई है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बुक है जेईई मैथमेटिक्स की। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया है इन्होंने, जो एक्सरसाइज दी है, थ्योरी नहीं दी है, एक्सरसाइज जो दी है वो टॉपिक वाइज दी है और वो बहुत बढ़िया है। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाना चाहूं ये दोनों बुक्स, देखिए इधर कितनी बढ़िया बुक्स हैं। आपको अगर मैं शो भी करना चाहूं कि भाई यहां पर देखो, जैसे पहला टॉपिक है 11th का, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस एंड लॉगरिथम। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन अलग, मॉडुलस के क्वेश्चन अलग। अब जैसे ही सर ने इनइक्वालिटी पढ़ाई, क्वेश्चन बना लो, मॉडुलस के क्वेश्चन बना लो, हाथों हाथ। तो मतलब बहुत ही बढ़िया बुक लगी मुझे। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो बहुत टाइप टेकिंग लगेगा। जैसे सिग्नेज की अगर मैं आगे बात कर रहा हूँ एडवांस के लिए, तो अलग अलग 5 बुक्स सजेस्ट करूंगा। अब उनमें टाइम टेकिंग ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इसमें थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट है, तो आप ये दोनों बुक्स बना सकते हो। तो मेरे लिए अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया बुक्स हैं सिंगेज की ये भी। इसी के बाद बात करता हूं बेटा, ये तो हो गई टॉपिक वाइज बुक्स की, ठीक है। अब बात करता हूं ऐसी पब्लिकेशन जिसको कोई रेफर ही नहीं करता, मुझे नहीं समझ में आता क्यों रेफर नहीं करते। सबसे मेन बताऊं इसका मुद्दा, तो इसका राइटर ही नहीं है, इसके राइटर का नाम नहीं है। देखिए आप, इस बुक के राइटर का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बुक्स 1 नंबर। मतलब अगर किसी को जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस के लिए पढ़ना है, ठीक है, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद, आई रिपीट, क्या यहाँ टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ, इसकी जो कंटेंट के क्वेश्चंस है ना लेवल, वो जेईई मेंस प्लस एडवांस से ऑप्शन वाइज मल्टीपल करेक्ट बहुत ही बढ़िया दिए हुए हैं बेटा। मतलब इतनी प्यारी बुक्स हैं जिसकी मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इसको कोई रेफर पता नहीं क्यों नहीं करता है, ठीक है। लेकिन मैं रेफर करूंगा आपको, मतलब बहुत डिटेल वाइज आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे साथ में, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशन भी साथ में दिए हुए हैं। क्वेश्चन का जो लेवल है ना, मतलब आपको जो दूसरी बुक्स मिलेगी इनमें कुछ हटके ही मिलेगा आपको। जो आपके टेस्ट क्वेश्चन पैटर्न आते हैं ना, जिन भी आप मॉड्यूल्स के क्वेश्चन बनाओगे, आपके टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं कि टीचर कराते तो ये नहीं है, पूछते जाने क्या है टेस्ट में, आपको दिखेगा कि यार इन बुक्सों में से टेस्ट के क्वेश्चंस आपको इजीली दिखेंगे यार, एज इट इज उठे हुए, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, सब कुछ है। तो 3 पार्ट में आती है बेटा ये, एक आती पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, एक आती पूरी अलजेब्रा की, और एक आती पूरी कैलकुलस की। तीनों ही बहुत बढ़िया बुक्स हैं, मजेदार हैं, मतलब सॉल्व करोगे तो आनंद आ जाएगा आपको। फिर बात करता हूं बेटा, ये पता नहीं क्यों रेफर नहीं की गई है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा, किसी ने अगर ये सिर्फ 3 बुक बना ली मैथ्स के लिए, मैं मानूंगा कि हाँ वो जेईई मेंस जेईई एडवांस निकाल सकता है। बहुत बढ़िया बुक्स हैं अगर प्रैक्टिस के लिए बात करूं तो। नेक्स्ट बात करता हूं, ये तो सबसे फेमस पब्लिकेशन सिंगेज पब्लिकेशन, कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। इसमें थ्योरी भी है, ठीक है, उसके अलावा इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एडवांस के लिए बेटा। अगर आप बेसिक से जाना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इलस्ट्रेशन इतनी जल्दी से इसका समझ में आ जाएगा, हर किसी को, ठीक है। थोड़ा सा क्या पड़ता है, टिपिकल पड़ता है, क्योंकि एडवांस लेवल की बुक है, ठीक है। तो भाई उन लेवल के बच्चों के लिए जो एडवांस लेवल की कोचिंग कर रहे हैं और एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं कि भाई मॉड्यूल्स बना लिए हैं, उसके बाद अगर बनाओगे तो ठीक लगेगा। अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट कर ली तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये 5 एडिशंस अपने पास आते हैं अलग अलग, सारे ही बढ़िया हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वेक्टर 3D का अलग है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग है, ट्रिग्नोमेट्री का अलग है, अलजेब्रा का अलग है, और कैलकुलस का अलग है। बहुत ही बढ़िया बुक्स मेरे पास सब अवेलेबल है बेटा, और सब सोल्व किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बुक्स का बहुत ही शौकीन आदमी हूँ। मुझे जब भी जैसे ही टाइम मिलता है, लगभग आधा से 1 घंटा 1.5 घंटा तो मैं अपने लिए निकालता ही हूँ कोई भी नई बुक्स करने के लिए। मतलब डेली टू डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, मैं 7 साल में लगभग जो बुक्स की हुई है, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है। तो आगे बात करता हूं कि भाई इसकी हो गई कि भैया एडवांस लेवल के लिए सिंगेज बढ़िया है। अब सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए, मेंस प्लस एडवांस के लिए ये बढ़िया थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसके लिए बेटा, कि सिर्फ एडवांस के लिए, तो भैया इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सब जानते हैं नहीं क्या। बालाजी पब्लिकेशन की कौन सी बुक्स, 3 बुक है बेटा। एक है बेटा ब्लैक बुक, ठीक है, ब्लैक बुक कौन सी है, ये वाली अपने पास, ठीक है। बालाजी पब्लिकेशन की पिंक बुक जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बालाजी पब्लिकेशन की अलजेब्रा। इनमें क्या है बेटा, थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बेटर है। मतलब अगर किसी को एडवांस के लिए क्वेश्चंस बनाने हैं
तो हर कोई यही रिकमेंड करेगा कि ये बुक बना लीजिए, क्योंकि ब्लैक बुक में तो बेटा सारे चैप्टर्स हैं आपके पास, जितने भी चैप्टर्स हैं आपकी पूरी 11th पूरी 12th के जितने चैप्टर्स हैं, मतलब मेरी थोड़ी सी हालत बुरी हो रही है सॉल्व कर करके, ठीक है, तो सारी जितने भी हैं सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर मैं पिंक बुक की बात करूं तो पिंक बुक में भी अपने पास क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक, सब कुछ है अपने पास, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसमें कंप्रेंशन एक नंबर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कंप्रेहेंसिव के इनके, बहुत बढ़िया। इसी तरह एल्जेब्रा के भी बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो अगर कोई सॉल्व करेगा ना तो मजा आ जाएगा उसको, मतलब एडवांस लेवल के लिए अगर किसी को जाना है तो ये 3 बुक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। थ्योरी कंटेंट के अलावा की बात कर रहा हूँ, थ्योरी नहीं है इनमें, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है बेटा अपने पास, ठीक है, समरी दे रखी थ्योरी के आगे थोड़ी सी, बाकी पूरा क्या है चैप्टर कैलकुलेशन है, असर्शन रीजन, सारा इंटीजर, सब कुछ है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट बुक्स। इसके बाद बात करते हैं भाई, अब आता है मुद्दा कि भाई सर हमारे को कुछ नहीं, हमारे से मॉड्यूल्स में भी टाइम लग रहा है, ठीक है, डीपीपीज भी टाइम लग रहा है, पूरी नहीं बनी, लेकिन हमें तो जेई मेंस में सिलेक्शन चाहिए भाई, हमें तो जेई मेंस में 99 परसेंटाइल तक पहुंचा दो। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है बेटा, हर एक को जेई मेंस पीवाईक्यूज की बुक सॉल्व कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप कोई भी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, एक मॉड्यूल में हम इतना कंटेंट डाल ही नहीं सकते कि उसमें सारे पीवाईक्यू डाल दें, क्योंकि उनकी खुद ही एक बुक बन जाएगी। आप खुद सोचिए, हर साल 300 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग, कैसे 10 सेट हो रहे हैं, एक सेट में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 300 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में, 300 क्वेश्चन दूसरे अटेम्प्ट में, मतलब 600 क्वेश्चन एक साल के हो गए अपने पास। अब 600 इंटू 4 करोगे 2400 क्वेश्चन। अब भैया पैटर्न तो फिक्स है, ऐसा थोड़ा ना कि हर बार ये अलग पैटर्न है। 30 आए हैं आपके पास तो उसमें से लगभग 15 से 20 पैटर्न तो रिपीटेड होंगे जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। तो मतलब आपको उन पैटर्न को एनालाइज करना है कि कौन सा पैटर्न कितनी बार पूछा गया है, मैं कम काम करके कैसे नंबर ज्यादा ला सकता हूं। तो इसी के लिए मैं वीडियोस भी बनाता रहता हूं कि मींस पैटर्न, मोस्ट रिपीटेड पैटर्न कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, उनके क्वेश्चन डालता रहता हूं कि ये क्वेश्चन 4 बार आया है, ये क्वेश्चन 3 बार आया है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो सजेशन के लिए। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि आपके पास जैसे ही मेरी नई वीडियो आएंगी आपको पता लग जाएगा और आप सिलेक्शन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा बेटा। तो मैं बात कर रहा हूं अभी 3 की मेरे पास, क्योंकि 3 ही अवेलेबल है, मैंने बाकी पब्लिकेशन का नहीं देखा हुआ, मेरे पास ये 3 पब्लिकेशन है, मैं इन्हीं के भी पे बात करता हूं, सिंगेज की, दिशा की और अरिहंत की, ठीक है। इसकी सिंगेज की आपको लगता है कि सिंगेज बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि पीवाईक्यूज भी देता है, ठीक है। अरिहंत और दिशा का सबको पता है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तीनों का कंपैरिजन बताता हूं कि क्या क्या अंतर है। भाई ये जो सिंगेज है ना, ये 11 ईयर के देता है सिर्फ, ये क्या देगा आपको 2002 से सारे अभी तक, ये भी 2002 से 2024 तक सारे देता है, ठीक है। अब तीनों में अंतर क्या है, देखिए तीनों ही, पहली बात तो टॉपिक वाइज है, समझ रहे हो, चैप्टर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी। दोनों में अंतर क्या है सर, कि चैप्टर वाइज का मतलब क्या है बेटा, कि चैप्टर वाइज तो अलग अलग दे ही रखा है, लेकिन चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स भी हैं, चैप्टर के अंदर भी सब टॉपिक्स है। अब इसमें सब टॉपिक्स ज्यादा है, मतलब कैसे सर, इसका मतलब समझ रहे हो कि भाई जैसे अगर मैं बात करूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ 5 सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। यहां पर उसी जगह अगर बात करूं तो 3 टॉपिक्स हैं, एक है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, ठीक है। तो यहाँ सब टॉपिक कम है, लेकिन क्वेश्चन उतने ही है, क्वेश्चन सब में सेम है, जितने पीवाईक्यू में आए हुए हैं सब में दिए हुए हैं, तीनों ही पब्लिकेशन में। तो अगर किसी बच्चे को साथ साथ बनानी है पीवाईक्यू, समझ रहे हो कि भैया चैप्टर हुआ, ठीक है, आज टॉपिक पढ़ाया सर ने, आज ही पीवाईक्यू बना लूं मैं तो इसके सारे, नहीं तो वो इसको प्रेफर कर सकता है, नो डाउट। लेकिन इसमें सिर्फ 11 साल के सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है सिंगेज का, तो किसी को अगर कम बनाना है तो यहाँ पे जा सकता है। लेकिन अगर बात करूं किसी को पूरे ही सेम कॉस्ट में पूरे ही मिल जाए तो बढ़िया है, बनाने में क्या जा रहा है अपना, नहीं टाइम ही तो जा रहा है, कम से कम ऑप्शन तो रहेगा। तो दिशा और अरिहंत, अब दिशा और अरिहंत दोनों सेम है, मतलब दोनों का अगर क्वालिटी मटेरियल की भी मैं बात करूं, बाहर का आउटर लुक इसका थोड़ा अच्छा है, इसका थोड़ा सा आउटर लुक सही नहीं लग रहा, लेकिन अगर बात करूं अंदर की तो इसके पेज की क्वालिटी, इसके पेज की क्वालिटी लगभग सेम है। दोनों में सब टॉपिक्स भी उतने ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सॉल्यूशंस भी लगभग सिमिलर ही हैं। तो दोनों में से आप कोई सी भी प्रेफर कर सकते हो, कि आप दिशा खरीदना चाहो तो दिशा खरीद सकते हो, अरिहंत की खरीदना चाहो तो अरिहंत की खरीद सकते हो, दोनों ही बेस्ट हैं। अभी नए एडिशन इनके आई हैं, जस्ट लॉन्च हुए हैं, अभी 2024 के भी डाल दिए। ये तो 11 ईयर वाली जेईई मेंस जो अभी दिखाई सिंगेज आपको, ये 164 ईयर्स की, ये अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी 2-5 दिन ही हुए हैं इनको आए हुए मेरे पास। तो ये 2024 वाला एडिशन पूरा का पूरा है, इसमें 2024 तक के सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के अवेलेबल हैं दिशा के। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये दोनों में से कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इनमें सारे क्वेश्चन है 2002 से लेके सारा तक, ठीक है।
तीसरी चीज कि भैया 23 इयर्स के इसमें भी हैं अरिहंत में, दोनों की साइज लगभग सेम है, ये थोड़ी सी मोटी है थोड़ी सी पतली है, तो सॉल्यूशन की डिटेल वाइज थोड़ा सा अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप कोई सी भी खरीद लो, बहुत ही बढ़िया है दोनों ही पब्लिकेशन मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा कि जेई मींस पीवाईक्यू के लिए ये खरीदनी चाहिए जिसको जेई मींस के पीवाईक्यू करने। अच्छा सर, अगर हमारे को जेई एडवांस के पीवाईक्यू करने हो तो क्या होगा? तो जेई एडवांस की पीवाईक्यू के लिए भी मैं ये 3 बुक ही सजेस्ट करूंगा कि एक दिशा है, एक सिंगेज है और एक अरिहंत है। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, सिंगेज में क्या है, बहुत अच्छा दिया हुआ है नो डाउट, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक ही ड्रॉबैक लगा मुझे सिंगेज का कि 11 ईयर के दिए, इसकी जगह अगर पूरे ही दे देते नहीं तो ज्यादा बढ़िया रहता मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुत पेज और एक्स्ट्रा हो जाते, लेकिन उससे बढ़िया रहता काम की बढ़िया चीजें हो जाती। तो 11 इयर्स के ही इसने दिए हुए हैं, जबकि यहां पर क्या है कि इन दोनों ने 46 इयर्स के दिए हुए हैं, मतलब सारे जितने अभी तक बने हैं सब कुछ दे दिया इन्होंने। तो नहीं, अब आपको सॉल्व करना है, कितना आप सॉल्व कर सकते हो। बात करता हूं तो टॉपिक वाइज वही कि भाई टॉपिक वाइज इसमें भी दिया हुआ है, टॉपिक वाइज इसमें भी दिया हुआ है, दोनों के सॉल्यूशन अच्छे हैं, ऐसा नहीं है किसी के खराब है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी थोड़ी सब में है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें नहीं है, सब में निकाल रखी है, सब में थोड़ा सा एरर दिया हुआ है कि सॉल्यूशन में जाके वहां सही कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा सब में है हल्का हल्का। तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल माइन्यूट है, मतलब 0.01% मान लो आप, बाकी कुछ भी नहीं है, मतलब 99.99% क्वेश्चन एग्जैक्ट है, एक्यूरेसी अच्छी है तीनों ही बुक्स की। तो तीनों में से आप कोई सी भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन दिशा भी है तो बढ़िया है, अरिहंत भी बढ़िया है। सिंगेज में एक ड्रॉबैक क्या है, बस 11 साल का, इन दोनों में 46 ईयर है, इसमें भी टॉपिक वाइज है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी प्रेफरेबल अगर मैं बोलूं तो। मैंने सॉल्व किए, मुझे ये भी बहुत बढ़िया लगी, ये भी मैंने की हुई है, ये भी बढ़िया है। इसमें क्या है, साथ में आपको क्या दे रखा है कि भैया इस शिफ्ट में आया हुआ है, तो ये भी एक बढ़िया चीज कर रखी है दिशा ने, तो ये भी बढ़िया बुक है, ये भी बढ़िया बुक है मेरे अकॉर्डिंग, दोनों में से कोई सी भी खरीद सकते हो। सिंगेज में आपको प्रेफर कर ही चुका हूं कि अगर किसी को कम करने तो ठीक है, लेकिन 11 साल का मेरे को थोड़ा सा लगता है कि अगर सारा ही होता तो बहुत ही अच्छा होता। तो ये क्या थी बुक्स बेटा। अगर अब मैं बात करूं किसी को टॉपिक वाइज ही पढ़नी है, जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी एक ही क्वेश्चन को, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है कि भैया इस पे बेस क्वेश्चन लगा दो, 2 साइन ए साइन बी की करनी है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, एसएल लूनी को कर सकते हो, ये सबको पता है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी एसएल लूनी आती है, लेकिन इनमें क्या है बेटा, एक ही टॉपिक की एक ही एक्सरसाइज है, तो मतलब दिमाग डेवलप कम होगा, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करनी है तो ये बुक मैं प्रेफर कर सकता हूँ। अलजेब्रा के लिए आती है होल नाइट बेटा, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, क्योंकि फॉरेन पब्लिकेशन की है, ठीक है, तो अच्छी बुक है, जिसको सॉल्व करना है डिटेल वाइज पढ़ना है वो इस पे जा सकता है, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर बात करूं कैलकुलस के लिए बेटा, कैलकुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के लिए, जो मैं प्रेफर करता हूं बुक्स कैलकुलस के लिए वो बहुत सारी हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले मैक्रोहिल की इंटीग्रल कैलकुलस की, बहुत बढ़िया थी। दूसरी क्या भाई कॉस्मिक, जो मैं बता चुका हूं आपको। तीसरी क्या जीएन बर्मन, ठीक है, मैं कम प्रेफर करता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये दोनों बहुत ज्यादा पसंदीदा है मेरी, तो जीएन बर्मन में थोड़ी सी कम फोकस करता हूँ, लेकिन अच्छी है वो भी बुक, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे एसएल लूनी टाइप है तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं अलग अलग पैटर्न के, तो आप बना सकते हैं जीएन बर्मन भी। उसके अलावा बेटा समीर बंसल की कैलकुलस, नहीं वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एडवांस लेवल के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं समीर बंसल की कैलकुलस में। एक जीआरबी पब्लिकेशन भी आती है कैलकुलस की बुक, उसमें भी बढ़िया दिया हुआ, उसमें थ्योरी भी एक्सप्लेन हुई है और सारी चीजें, तो आप कोई सी भी प्रेफर कर सकते हैं, कोई सी भी बना सकते हैं। सिंगेज भी कैलकुलस की बढ़िया है, सारी सॉल्व की है, तो बढ़िया चीजें हैं, आपकी इच्छा है। तो बुक्स का तो इतना खजाना है बेटा कि जितना करो उतना कम है। अब आपको डिसाइड करना है आपके लेवल के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्योंकि देखो जब गुरु मंत्र दिया जाता है ना तो हर एक स्टूडेंट को अलग अलग दिया जाता है, सब स्टूडेंट का माइंडसेट अलग है। मैंने ये जनरलाइज बात कर दी यहाँ पर नहीं, लेकिन हर एक स्टूडेंट का मेंटल लेवल क्या है अलग अलग, तो आपके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ जेईई मेंस के लिए करना है तो क्या करो, जेईई एडवांस के लिए करना है तो क्या करो, जेईई मेंस प्लस एडवांस के लिए करना है तो क्या करो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि भाई मुझे कौन सी बुक सजेस्ट करनी चाहिए, किसी को क्वेरी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दे दूंगा, एक बार आप टेक्स्ट कर लीजिए मुझे और मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर मुझे क्या करना चाहिए, आपका लेवल क्या है उस अकॉर्डिंग। दूसरी चीज बेटा एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर कोई नर्चर का है जो 11th का है, तो बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा करते हैं, स्पीड नहीं बढ़ा पाते। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग 3 दिन से 5 दिन आप दीजिए, 1-1 घंटा, ठीक है, किसको बेसिक क्वेश्चंस को। अब सर वो बेसिक क्वेश्चंस क्या है, जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, तो माइंड में करने का ट्राई कीजिए। कैलकुलेशन को जितना आप 3 से 4 घंटे 4-5 दिन अगर आपने दे दिए ना वो, तो वो आपकी पेपर की स्पीड को इंक्रीज कर देंगे बेटा, क्योंकि आप सॉल्व करने में जितना टाइम लगाएंगे एक्यूरेसी डिक्रीज करोगे तो वो काम कम हो जाएगा। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप स्पीड बढ़ाइए
पहले बेसिक कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, 3-4 दिन 3-4 घंटे आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 दिन कम मिलेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी और कैलकुलेशन मिस्टेक की संभावना बिल्कुल कम हो जाएंगी, आप ग्रोथ जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको जेईई मेंस या जेईई एडवांस के रिपीटेड पैटर्न देखने हैं, कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट समझना है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगा।